हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट। चलिए आज हम लोग बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट टॉपिक पे। देखिए इसमें क्या होता है, कोई एक सेंटेंस लिखा है, मान लीजिए ही सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यू आर गोइंग टू स्कूल एंड टुडे। ऐसे मान लीजिए आपके पास कोई एक सेंटेंस लिखा है और आपको इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो क्या रूल्स होते हैं? सबसे पहले हम कुछ चीज़ों पे ध्यान देंगे कि हमारे पास ये क्या होता है। देखिए अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा होता है, कहीं ये रिपोर्टिंग स्पीच होगा, कहीं रिपोर्टेड स्पीच होगा। तो आप बस न जाने कि ये आपका क्या है, स्पीच है, ये क्या आपकी स्पीच है। एंड देन ये आपके पास एक वर्ब है, ये वर्ब होती है। इस वाले पार्ट को हम वर्ब बोलते हैं और इस वाले पार्ट को स्पीच कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्पीच के सेंटेंस के अनुसार हम कई सारे चेंजमेंट करते हैं, कई सारी चीज़ें देखते हैं। तो वो रूल्स क्या होते हैं, उन चीज़ों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की। असर्टिव सेंटेंस, तो सबसे पहला रूल हमारे पास ये आता है कि अगर वर्ब पास्ट टेंस में है, अगर वर्ब पास्ट टेंस में है तो स्पीच में चेंजमेंट होगा यदि यह सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल सेंटेंस और कोई प्रोवर्ब हो। प्रोवर्ब मीन्स जैसे लाइक मुहावरे, प्रोवर्ब हो, तो उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो स्पीच में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। ये थोड़ी बात ध्यान रखने वाली होगी कि अगर पास्ट टेंस में है देन स्पीच के टेंस में चेंजमेंट होगा। और इसके साथ एक बात ये भी ध्यान रखना है कि अगर स्पीच वाला सेंटेंस हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल, प्रोवर्ब है तो उसमें चेंजमेंट नहीं होगा, फिर चाहे ये आपका पास्ट में हो और चाहे ना हो। तो सेकंड रूल ये हुआ कि अगर वर्ब हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो स्पीच के टेंस में, किसमें, स्पीच के टेंस में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। ध्यान रखिए मैंने टेंस बोला है, सेंटेंस नहीं बोला। मैंने कहा टेंस में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए उसकी हेल्पिंग वर्ब बदल सकती है, लाइक इज एम आर दिया हो तो कोई भी एक आ सकती है अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट, लेकिन उसका टेंस नहीं बदलेगा, टेंस वही रहेगा। आते हैं नेक्स्ट रूल पे कि अब हम कहते हैं कि मान लीजिए आपके पास ये दिया गया सेड टू, तो सेड टू को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? तो सेड टू को हम बदलेंगे टोल्ड में। लेकिन अगर सेज टू दिया होता तो फर्स्ट फॉर्म में एसओएस लगा है तो इसमें भी टेल की फर्स्ट फॉर्म यानी टेल्स आ जाएगा। और मान लीजिए से टू दिया है तो टेल में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास सेड तो दिया होता है लेकिन टू नहीं दिया होता है, इसके बावजूद भी हम लोग टोल्ड में बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे कुछ सेंटेंस आएंगे जहाँ पर कॉमा
और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक प्रॉपर नाउन आएगा और कॉमा लग के फिर लिखा होगा ही इज सेइंग समथिंग। तो ये जो प्रॉपर नाउन है ये एज अ ऑब्जेक्ट होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि ये ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा, तब सेट टू को आपको टोल में बदलना पड़ेगा, अदरवाइज आप सेट को सेट रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट रूल पे आते हैं कि हमारे पास कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम क्या लगाएंगे, तो असर्टिव सेंटेंस में हम लोग दैट का यूज करेंगे, दैट लगाएंगे। अब आते हैं कि स्पीच के सब्जेक्ट को निम्न प्रकार से चेंज करेंगे, निम्न प्रकार से चेंज करेंगे, चेंज करेंगे। वो रूल होता है SON, जिसमें मतलब होता है 1 2 3। 1 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन। 2 का मतलब क्या हुआ, सेकंड पर्सन। और इसका मतलब क्या हुआ, थर्ड पर्सन, यानी कि ही, शी, इट, दे, कोई प्रॉपर नाउन, ये सब आ जाए तो समझ जाइए आपका उसमें नो चेंज, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर ये आता है तो हमें क्या करना है कि वर्ब, ये चीज़ है वर्ब, वर्ब के दिए गए सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देना। अगर आई बी आया, किस में आया, स्पीच में, अगर स्पीच में आपके पास आई बी दिया है, स्पीच का सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो आई और बी है, तो आप वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। अगर उसमें यू आया है तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। अब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वर्ब में कहाँ होता है, तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये हमारा एक सब्जेक्ट है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। तो इसमें यहाँ पर जो चीज़ आई जाती है, मान लीजिए फर्स्ट पर्सन आया तो इसके अनुसार, सेकंड पर्सन आया तो इसके अनुसार, लेकिन थर्ड पर्सन आया तो नो चेंज, फिर आपको नहीं बदलना है। नेक्स्ट रूल आते हैं। नेक्स्ट रूल की हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि इसके टेंस में कैसे चेंजमेंट करते हैं। तो इस स्पीच की हेल्पिंग वर्ब में निम्न प्रकार से परिवर्तन मीन्स चेंजमेंट, परिवर्तन करेंगे। कैसे, जितनी भी प्रेजेंट की हो सब पास्ट में, लाइक डू और डज दी गई है तो इसका पास्ट होता है डिड, आप उसमें बदलेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई या फिर एस और एस फॉर्म दी गई है तो आप बदल दीजिए सेकंड फॉर्म में। अगर मान लीजिए इज, एम, आर दिया गया है तो बदल दीजिए वॉज एंड वर में। अगर आपको दिया गया हैज़ और हैव दी गई तो बदल दीजिए हैड में। और अगर इन्हीं के साथ बीन लगा हो, मीन्स हैज़ और हैव के साथ आपका बीन लगा हो, तो आप क्या करेंगे, बदल देंगे हैड बीन में। देन आ जाता है कि मान लीजिए पास्ट में दिया हो, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हो, डिड आई हो, तो हम क्या करेंगे, देन हम करेंगे इसको हैड में कन्वर्ट कर देंगे। पास्ट का पास्ट में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वॉज वर आ जाए तो व्हाट विल राइट, क्या हम लिखेंगे उसको बदल के, तो हम लिखेंगे हैड बीन। इसी प्रकार अगर कैन आ जाए तो कुड, शैल आ जाए तो शुड, विल आ जाए तो वुड, मे आ जाए तो हम माइट में बदल देते हैं। ऐसे हमारे पास इनकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या था कि स्पीच में कभी कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, स्पीच में कुछ वर्ड्स को हम निम्न प्रकार से
चेंज करेंगे। अब कैसे चेंज करेंगे, मान लीजिए जैसे मैंने लिखा था टुडे, टुडे आ गया तो हम क्या लिखेंगे, ये लिख जाएगा आपका दैट डे। मान लीजिए आ गया यस्टरडे, क्या लिखेंगे, यस्टरडे भाई क्या लिखा जाए, तो यस्टरडे को लिख सकते हैं, पिछला दिन होता है तो प्रीवियस डे, और कभी कभी लास्ट डे भी मिलेगा आपको, लास्ट डे भी आप लिख सकते हैं। मान लीजिए टुमारो आ जाए, देन व्हाट विल राइट, तो टुमारो तो आने वाला दिन होता है, मीन्स नेक्स्ट डे, या आप इसको फॉलोइंग डे भी लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं आप। कुछ ऐसे वर्ड्स लाइक हियर आ जाए, तो हियर का क्या होगा, देयर। हेंस आ जाए तो हेंस का क्या हो जाएगा, देंस। दिस आ जाए तो क्या होगा, दैट। दीज आ जाए तो क्या होगा, दोज। नाउ आ जाए तो क्या होगा, देन। कम आ जाए तो क्या आ जाएगा, गो। तो ऐसे कुछ वर्ड्स आएंगे, और भी होते हैं, कई सारे वर्ड्स होते हैं, उन्हें अगर ग्रामर की बुक अपने देखेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं इसी रूल के हिसाब से हमारे पास जो असर्टिव का सेंटेंस दिया है हम उसको कैसे बदल सकते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं ही सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में, और फिर मी ऐसे रहेगा, कॉमेंट को हटा के दैट लगा देंगे, दैट। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे यू चेंज होगा, सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि आई। इज एम आर कन्वर्ट हो जाएगा, आई के साथ वॉज लगाएंगे, देन कोई चेंजमेंट नहीं, गोइंग टू स्कूल, और फिर टुडे का आ जाएगा दैट डे। तो इस तरह से हमारे पास ये सेंटेंस बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव का। देखिए इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम किस प्रकार से चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो हमारे पास तीन ही चीज़ों में चेंजमेंट होता है। सबसे पहले आएगा कि अगर मान लीजिए सेड टू लिखा है, सेड टू लिखा हुआ है आपके पास, तो आप इसको किस में बदलेंगे, तो इसमें हम बदल देंगे आस्क में, ठीक है। इसकी अगर सेकंड फॉर्म है तो हम इसकी भी सेकंड फॉर्म ही लगेंगे। पर कभी कभी इंक्वायर्ड ऑफ भी आता है, कि इंक्वायरी हो गई, इंक्वायर्ड ऑफ भी लगा सकते हैं। तो कभी कभी हम इंक्वायरी की बात करने लगते हैं तो इंक्वायर्ड ऑफ भी लग जाता है। फिर आता है दूसरा रूल, इसका क्या कहता है कि हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाएंगे। तो सबसे मेन चीज़ ये ध्यान रखिए कि हमारे पास सेंटेंस दो तरह से स्टार्ट होते हैं। अगर सेंटेंस हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट हो रहा है तो आपको इसको हटा के इफ़ या वेदर लगाना है, और बाद वाले सेंटेंस को पूरा सिंपल बना देना है। लेकिन अगर ये हमारा डब्लू फैमिली स्टार्ट हो रहा है, डब्लू फैमिली स्टार्ट हो रहा है, तो आपको वही डब्लू फैमिली का वर्ड एज अ कंजक्शन यूज़ करना है, और बाद वाले सेंटेंस को सिंपल बना देना है। हम बात करते हैं इसके तीसरे रूल को, कि भाई थर्ड ये बताइए कि कॉमेंट को हटा दिया, सेट को भी हटा दिया, तो तीसरा नियम क्या है। तीसरा नियम ये है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कि बाकी बचे सेंटेंस को, सॉरी थोड़ा व्हाट्सअप वाला लिख दिया मैंने, थोड़ा ध्यान दें। बाकी बचे सेंटेंस को सिंपल में बदल देते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लाइक मेरे पास एग्जांपल है, एग्जांपल ये दिया है कि ही सेट कॉन्ट कॉमा आर यू क्रेजी, और मुझे इसको चेंज करना है। तो हमने लिखा ही आस्क, उसने पूछा, हेल्पिंग से स्टार्ट हो रहा है तो लगाइए इफ़, सब्जेक्ट क्या है यू, ऑब्जेक्ट के अनुसार, पर यहाँ तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो हमारे लिए यू ही लगाए, या कहीं ऑब्जेक्ट ना हो तो वहाँ मानिए थोड़ा सा यू होता है, कि इफ़ यू, आर चेंज होगा,
पास्ट का वर आ जाएगा, यू वर क्रेजी, और इसको सिंपल बना दिया। दूसरा सेंटेंस हमने देखा, लाइक लिखा है कि दे सेड टू राज कॉमेंट कॉमा व्हाट आर यू टीचिंग, क्वेश्चन मार्क साइन, थोड़ा इसको आउटसाइड लाइन से लिख लें ताकि कंफ्यूज ना रहे। टीचिंग इनवर्ट कॉमा क्लोज। अब देखिए डब्ल्यू फैमिली सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहला रूल तो सेट टू को बदलना है, तो क्या हो जाएगा, दे आस्क राज, डब्ल्यू फैमिली स्टार्ट हो तो कंजक्शन डब्ल्यू फैमिली ही आएगा, मीन्स व्हाट, बाकी सिंपल को कर दो, यू राज के अनुसार तो ही आ जाएगा, व्हाट ही वॉज टीचिंग। तो ये हमारे पास इंट्रोगेटिव का रूल हुआ। आगे देखते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। तो हमारे पास आता है इम्परेटिव में, कि इम्परेटिव का रूल क्या होगा। तो इम्परेटिव हमारे पास क्या होता है कि पहला रूल सेट टू को हम किस में बदलेंगे, याद रखिएगा सेट की जो भी फॉर्म होगी उसी फॉर्म में उसको बदलना होगा, ये नहीं कि सेकंड फॉर्म है तो उसको फर्स्ट में बदल दो, ऐसी कभी गलती नहीं करनी है। फिर देखिए सेट टू को अकॉर्डिंग टू स्पीच के सेंटेंस के अनुसार हम एडवाइस में एडवाइस लिख दे रहे, सेकंड फॉर्म तो बदल दे रहा हूँ मैं, सजेस्टेड में देन ऑर्डर भी होता है कभी कभी, तो ऑर्डर्ड में, कभी कोई चीज़ मना करी जाती है तो आप फॉरबेड में भी चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार आपके पास क्या हो सकता है कि एडवाइस हो गया, सजेस्टेड हो गया, ऑर्डर हो गया, फॉरवर्ड हो, कभी कोई रिक्वेस्ट भी करता है तो आप रिक्वेस्टेड भी लगा सकते हैं। सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म रिक्वेस्टेड मैंने लगा दिया। इसके बाद आपके पास आता है सेकंड रूल कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमेंट कॉमा को हम हटा करके टू लगाते हैं स्पीच के सेंटेंस के। तो देखिए मैं बात कर रहा था कि कभी कोई कुछ ऐसे स्पीच में सेंटेंस होंगे जहाँ पे लेट्स गो इस तरह की कोई सजेशन वाली बात होगी, ठीक है, तो आपको वहाँ पे क्या करना है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाना है। और 90% केसेस में हमारे पास दे शुड ही आता है, दे शुड, और फिर आगे जो भी दिया होगा। लाइक एग्जांपल हम देखते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। एग्जांपल इसका देखते हैं। एग्जांपल मान लीजिए एक दिया है कि ही सेड कॉमेंट कॉमा सिट डाउन, ही सेड सिट डाउन, तो मैंने कहा कि ही ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। अब यहीं मान लीजिए प्लीज़ लिखा होता तो ऑर्डर की रिक्वेस्टेड आ जाता, या यहाँ पे लिखा होता डोंट सिट डाउन मीन्स मना करना होता तो हम फॉरवर्ड लगा देते। अब ऐसे ही से एक सेंटेंस लिखा है मेरे पास, दूसरा लिखा है कि सी सेड टू कविता लेट्स गो टू मार्केट, तो क्या करेंगे, क्या चेंजमेंट होगा आप देखिए इसमें। तो यहाँ पे उसने एक तरह सजेशन दिया है तो आप कहेंगे सी सजेस्टेड कविता दैट दे शुड गो टू मार्केट। तो ये हमारे पास इस तरह से हमारे पास इम्परेटिव सेंटेंस के रूल्स होंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एक्सक्लामेटरी के। तो इसमें भी हमारे पास ध्यान देना होगा कि स्पीच का जो सेंटेंस होगा ना, सारी चीज़ें उसी पे टिकी है। कि अगर स्पीच के सेंटेंस मान लीजिए अलास जैसे वर्ड आ जाए, ठीक है, तो हम सेट टू किस में बदल देंगे। मान लीजिए हुर्रे आ जाए, हुर्रा ऐसे आ जाए तो हम किस में बदल देंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं स्पीच के सेंटेंस। तो यहाँ पे हमने बताया कि अगर आप सेट टू लिखा है तो हमें लिख दीजिए एक्सक्लेम्ड विद, अगर दुख है तो आप सॉरो लगाइए, लेकिन अगर कहीं खुशी है तो आप लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। आपको ऐसे लिखना होगा।
कभी कभी आपके पास क्या होता है कि जैसे डब्लू फैमिली के वॉट एंड हाउस से स्टार्ट हो जाए सेंटेंस, वॉट ब्यूटीफुल, इसका एडजेक्टिव लगा होगा वॉट ब्यूटीफुल, तो आप वहाँ पे सरप्राइज भी लगा सकते हैं, सेट टू को बदल के आप वहाँ पे सरप्राइज्ड भी लगा सकते हैं, सरप्राइज आप लगा के लिख सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जहाँ पे एक्सक्लेमेटरी में जहाँ इस तरह से दिया हो अला सुर्रा, तो वहाँ पे एक्सलेंट विद सॉरो एंड जॉय, और जहाँ पे वॉट एंड हाउस स्टार्ट वहाँ सरप्राइज लगा दीजिए। अब बात आती है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम क्या लिखेंगे। तो हमें ध्यान देना है कि कॉमेंट कॉमा हटा के हम यहाँ पे दैट लगाते हैं, दैट लगा देंगे, ये आ जाएगा। तो एक्सक्लेमेटरी में बस ये रूल, बाकी रूल्स वैसे बिल्कुल असर्टिव वाले की तरह ही करने, कोई अलग नहीं नया नहीं रूल होता है। एक और हमारे पास आता है लास्ट में ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इन सेंटेंस में हमारे पास क्या होता है कि जो सेट टू होता है वो बदलता है। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस हम ज़्यादातर प्रार्थना कर रहे होते हैं तो प्रेड बन जाता है, किसी के लिए बुरा कह रहे होते हैं तो कर्स भी बन जाता है। और एक चीज़ और होती है जैसे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, तो वहाँ पे हम विस्ट भी लगा सकते हैं, ऐसे लगाते हैं। अब आता है कॉमा एंड कॉमा को हटा के क्या लगाएंगे, तो हम यहाँ पे दैट लगाए। आपने देखा केवल ज़्यादातर रूल आपके असर्टिव, क्योंकि बाकी रूल सब पूरे वैसे ही हैं, खाली इन्हीं में बदलता रहता है, चाहे वो आपका वर्ब हो और चाहे कॉमेंट हो, इन्हीं दो में चेंजमेंट होता रहता है। बाकी सारे रूल्स आपके लगभग वैसे चलते हैं, इसको आप देख लें, बिल्कुल बेसिक है। और थोड़ा से कुछ और भी रूल्स होते हैं जो थोड़े से ऊपर लेवल के होते हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊँगा। थैंक यू।